ठाकुर कृपाल लालन जी, मानव आवाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव हमारे सर पर है। 19 तारीख में हमारे वोटिंग होनी है, तो उसको लेके हमारे यहाँ राजपूत समाज जनपद में बहुत आक्रोश है बीजेपी को लेकर। और अभी गत रोज नानौता ब्लॉक पड़ता है, वहां हजारों की संख्या में गैदरिंग हुई, मीटिंग हुई। उसमें खुला उन्होंने जो है विरोध जताया और यहां तक शब्द कहे उन्होंने कि बीजेपी को धरती में गाड़ देंगे समाज में। इसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या कहना है आपका? पहले तो मैं मानव आवाज का बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि भाई आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। दूसरी बात, राव साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो आक्रोश है राजपूत समाज का, वो बहुत ही एक वाजिब बैठता है। वाजिब इसलिए है क्योंकि हमारे समाज के साथ में बड़ा ही धोखा है और इतना शोषण हुआ है कि जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। जो कोर वोट था भारतीय जनता पार्टी का, और अगर हम किसी और पार्टी में हैं और उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं पूरे जी तोड़ गए, तो उनको ये वहम होता था, दूसरी पार्टी को भी, अदर्स पार्टी को, कि ये तो भाजपा का ही वोट होगा। और उसमें हमारी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। और लेकिन हमने क्या काम किया, या हमारी पार्टी ने क्या काम किया? जिन पार्टियों को वोट नहीं मिला और लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता रहा, और हमारी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, जिस पार्टी ने राजपूतों को सम्मान देने का काम किया, राजपूतों को सम्मान देने का काम किया, राजपूतों का इतना सम्मान हुआ कि हमारे जिले में तो 2-2 मंत्री थे ही। ऐसा प्रत्येक ज्यादा से ज्यादा जिला ऐसे थे जहां पर मंत्री भी थे और विधायक भी राजपूत समाज को समाजवादी पार्टी ने दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के टाइम में ठाकुर अमर सिंह जी हुआ करते थे, हमारे सिपे सलार थे, सर्वे सर्वाते समाजवादी पार्टी में। और अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी ने इतना सम्मान दिया है राजपूत समाज को कि उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये प्रमाण है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं। और दूसरी बात मैं बताता हूं, इन्होंने हमें क्या सम्मान दिया है। आप राजस्थान और गुजरात की बात सुन लीजिए। राज शेखावत है, महिपाल मकराना जी हैं, उनकी पगड़ी उछाली गई, उनको पुलिस घसीट कर मार रही है, थाने में उनको ले जाया जा रहा है। क्या ये राजपूतों का सम्मान है? वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो यही इज्जत हो रही है क्या राजपूत समाज की? अगर अब भी राजपूत को शर्म नहीं आएगी तो कब आएगी? मेरा तो कहने का मतलब यह है कि अगर राजपूत के अंदर जरा से शर्म और लिहाज है, तो चाहे राजनाथ सिंह आए, चाहे योगी जी आए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। अगर ये लोग इतने ही ताकतवर हैं, आज समाज का ठेकेदार बनकर यहां पर रैली करने के लिए आ रहे हैं, तो ये लोग तब कहां थे जब कोर कमेटी में बैठे थे कि इनको जो है पश्चिम में एक टिकट नहीं दिखा। ये राजपूतों को समाज के सम्मान की बात करते हैं, उनका सम्मान बने बैठे हैं, उनको बेचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनके यहां रैली में कोई भी नहीं जाए, सब लोग अपने घर रहे और इनकी रैली फ्लॉप होनी चाहिए। और कोई भी राजपूत समाज अगर उसके अंदर राजपूत का खून है, तो अब की बार राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को धरती में गाड़ कर रहेगा। और ये हमारी रैली में भी है, अब भी है, और मेरे साथियों ने जो नौता में करके दिखा उसको हम साबित करके दिखाओगे। राजनाथ सिंह जैसे आज आ रहे हैं बेहट रोड पानसर में, तो क्या मतदाताओं को समाज के इफेक्ट कर पाएंगे वो कुछ? राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस दिन राजनाथ सिंह जी कहां थे जब कोर कमेटी में बैठे थे? उस दिन योगी जी कहां थे जिस दिन कोर कमेटी में बैठे थे? क्यों नहीं चली इनकी? इनको पता लग गया ना। अब इनको पता लगा पूरे हिंदुस्तान में चिंगारी लगी हुई है और राजपूत समाज इकट्ठा हो गया है और संगठित हो गया है। इनको पता है ना, अब होश ठिकाने आ जाएंगे। अब इनको पता लग गया है कि कैसे होगा, कैसे इनको हम सत्ता में लाते हैं, कैसे उखाड़ के फेंकते हैं। अब तो ये केवल ये दबाव में आ रहे हैं, अन्यथा इन्होंने कोई इज्जत देने का काम नहीं किया है। माननीय राजनाथ सिंह, मैं मानता हूं बड़े नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन सम्मान की बात तब ठीक है अगर वो पश्चिम में टिकट ना तो राजपूतों को काटते और ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाते। वो तो कोर कमेटी में बैठे हुए हैं, क्या उनका इतना भी नहीं चलती? क्या मुख्य दर्शक बने हुए बैठे हैं वहां पर? ठाकुर साहब, आपकी विधानसभा भेंट है,
बीजेपी को लेकर यहाँ क्या लहर कहां तक सफल हो सकती है? ये बीजेपी की लहर नहीं है, बीजेपी फ्लॉप शो है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो गोदी मीडिया है, जो मीडिया बड़े बड़े चैनल, मैं तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप निष्पक्ष खबरें भेजते हैं। ये जो गोदी मीडिया वाले चैनल है, जो बिके हुए हैं, जो पैसा खा रहे हैं, जो इलेक्ट्रल बोर्ड में भी पैसा दे रहे हैं चैनल, अपनी जान बचाने के लिए, अपने चैनल चलाने के लिए, ये लोग झूठी तस्वीर बनाकर और जनता को गुमराह कर रहे हैं। 400 पार की बात करते हैं। अरे 400 अब की बार तो आप सरकार ही बना लो, यही बहुत बड़ी बात है। और ये सरकार बहुत मुश्किल, मुझे तो 200 से ऊपर का आंकड़ा भी नजर नहीं आ रहा यूपी की बात। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं गारंटी से कहता हूं कि कम से कम 40 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये मेरा वादा है। ठाकुर साहब, गठबंधन को लेके, गठबंधन की जीत को लेकर आप पूरी तरह आश्वस्त हैं? बिल्कुल, मैं पूरा आश्वस्त हूं और गठबंधन की जीत होगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। और हमारे जो प्रत्याशी है इमरान मसूद जी, वो तो बहुत मजबूत प्रत्याशी है। और ये भी मैं बताता हूं, हमारा जो बेस वोट है, मुस्लिम वोट है, बेस वोट, वो बेस वोट जो है हमारा, ये समझ लो कि बिल्कुल एक तरफा इमरान मसूद पर जा रहा है। और कम से कम 2-2.5 लाख वोट हिंदू वोट भी इमरान मसूद के ऊपर जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 2-2.5 लाख से जीत होगी इमरान मसूद की। ठाकुर साहब, अगर गठबंधन बहुमत में आता है तो आपका पीएम चेहरा कौन होगा? अगर हमारा बहुमत आता है और हमारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से गठबंधन है, हमारे अंदर ना तो कोई भेदभाव है, ना हमारे गठबंधन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या की भावना है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि मेरी पार्टी के, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मेरे नेता राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी, इनके हाथ मजबूत हो और ये जीते और एक ऐसी जीत दर्ज करवाएं उत्तर प्रदेश के अंदर, अपना स्टार प्रचारक बनके कि हम जो है इस देश के प्रधानमंत्री बने। ठाकुर साहब, 19 अप्रैल आने वाली चुनाव होगा, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर गठबंधन प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में है? मुद्दे राव साहब, मुद्दे बहुत है। देखो, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सारी एजेंसियां प्राइवेट कर दी गई हैं और घोटाले पे घोटाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको ये ईमानदारी का रूप बता रहे हैं कि हमने तो ये पैसा नंबर 1 में किया है। अरे भाई, वैक्सीन का, कोरोना का टाइम और वैक्सीन जब लग रही थी, आपने वैक्सीन वालों से भी 500 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में ले लिए। अरे लोग दुखी, परेशान, बीमार, और आप लोग जो है वैक्सीन वालों से 500 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा ले रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट सरकार है और इससे भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। मैं तो जनता को जागरूक करना चाहता हूं, बार बार समझा रहा हूं और अपने ठाकुर समाज, अन्य समाज, सबको समझा रहा हूं कि इस पार्टी से बचो और इनको सत्ता से बाहर करो, क्योंकि संविधान खतरे में है। अगर आपको इनको हराना है, एक होना पड़ेगा, एकजुट वोट देना पड़ेगा। आपके पास ये लास्ट चांस है, नहीं तो संविधान खतरे में है। हो सकता है कि कभी दोबारा तुम्हारे वोट की भी इन्हें जरूरत ना पड़े। ठाकुर किरणपाल जी, आप भारत किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान बार बार धरना प्रदर्शन को जो है आने को मजबूर होते हैं करने को, तो ऐसे में क्या कहेंगे किसानों की समस्याओं के लिए? आप क्या, किसानों की समस्या इन्होंने कुछ दूर नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसानों की इनको समस्या दूर करनी थी, ये 2000 या 6000 देने से काम नहीं चलेगा। अरे भाई, 6000 रुपए में होता ही क्या है इस महंगाई के टाइम में? इनको अगर करना ही है तो कृषि ऋण माफ करें, किसानों के लिए बिजली का बिल माफ करें और नौकरियां दे। कम से कम किसानों के घर में, एक परिवार में एक आदमी सरकारी नौकरी पर होना चाहिए। क्यों नहीं लाते ऐसी स्कीम? ये ऐसी स्कीमें क्यों लाते हैं जो लॉलीपॉप वाली हैं? ये कुछ नहीं है, ये भ्रष्ट सरकार है, केवल जनता को बहकाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनसे बहुत ही बचो, नहीं तो ये लोग खतरे की घंटी बजा रहे हैं और ये जनता के लिए हितकारी नहीं होगा। ठाकुर किरणपाल जी, आप बेहट क्षेत्र से, बेहट विधानसभा से आते हैं, तो बेहट विधानसभा और सहित यहाँ 5 विधानसभा लगी हुई है सहारनपुर लोकसभा में, तो कितने ठाकुर वोटों का आप इधर गठबंधन की तरफ मोड़ सकते हो? राव साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्षेत्र के अंदर
जब उमर अली खान विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, मैं राजपूत समाज के अंदर ही ड्यूटी कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं राजपूत समाज के अंदर ड्यूटी कर रहा था तो मैंने वादा किया था माननीय विधायक उमर अली खान से कि आपको कम से कम 25 से 30 हजार वोट आपको राजपूत समाज का भेंट विधानसभा से हम दिलवाएंगे। और हमने वो दिलवाया था और भारी मतों से जीत उमर अली खान की हुई थी। ये केवल राजपूतों के कारण हुई थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई कमंडल अध्यक्ष है, कोई बूथ अध्यक्ष है, और ये छोटे छोटे नेता जो नुक्कड़ नुक्कड़ पर बैठे हुए हैं, ये लोग जो ठाकुर समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इनके भ्रमित करने से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग ठाकुर समाज के जिम्मेदार लोग हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ठाकुर समाज अब की बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट करेगा और उनको हम बेहटी विधानसभा से नहीं, पूरे जिले के अंदर जितना भी ठाकुर है एक तरफा कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ में है। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करें, आप आश्वस्त रहिए। राव साहब, मैं आपको वादा करता हूं कि इमरान मसूद की भारी जीत होगी और बहुत बड़ी जीत होगी।